मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, दिए भत्ते बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जोर तुम के टक्कर में अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिए भत्ता बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, दिए भत्ता बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, इंकलाब पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, संयोजक राज्य कर्मचारी संघ परिषद रायबरेली। हमारी मांगे 22 सूत्री मांगे हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री अमरनाथ यादव जी द्वारा ये पूरे प्रदेश में आज आंदोलन चल रहा है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया। क्या है मांगे, ये बताइए। मांगे हमारी हैं जनवरी 2020 से फ्रीज हमारा डीए और डीआर को तुरंत बहाल किया जाए, हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो हमारे 1/4/2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं उनका एक टियर 1 होता है, उसको भरवा करके बाकी जो पैसा होता है वो खजाने में चला जाता है। तो मेरी मांग है कि उनके आश्रितों को वो पैसा इनको दिया जाए। और इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति जिसका निजीकरण हमारे माननीय केंद्र द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है, हमारी किस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उसका निजीकरण किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा हमारे जनपद में जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह है जो कि शासन स्तर पर कि वो प्रत्येक त्रैमासिक एक बैठक करें जिसमें हमारे पेंशनर संगठनों को आमंत्रित करें कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं। ये 2017 में आदेश लागू किया गया था, एक बार केवल इसका क्रियान्वयन हुआ, उसके बाद शासन स्तर उसकी कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये भी हमारी मांग है। हमारे कौन कौन आया साथ में आपके? हमारे साथ में हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी, सिंचाई संघ, राजस्व संग्रह अमीन संघ, विकास भवन हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, कोषागार कर्मचारी संघ, कलेक्ट्रेट एसोसिएशन के कर्मचारी, हमारे जनपद लगभग हर सेवारत कर्मचारी भी हमारे साथ में है। और इस नहीं मानेंगे तो क्या होगा? मांगे नहीं मानी जाएंगी। अगर प्रांतीय आवाहन जिस प्रकार का निर्देश देगा उसके अनुरूप में हम लोग तन मन धन और शारीरिक क्षमता के अनुसार आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? राकेश कुमार चौधरी, प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज का प्रदर्शन हमारे जो डीए फ्रीज किया गया है जनवरी 2020 से, उसको तत्काल बहाल कराया जाए और जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको लागू किया जाए, नई पेंशन व्यवस्था समाप्त किया जाए। डेली वेज और चार्ज की जो सेवाएं हैं उनको जोड़कर पेंशन का लाभ, उनकी पूर्व सेवा का पेंशन का लाभ दिया जाए। यही सारी मांगों को लेकर 21 सूत्री मांग पत्र है और उस मांग पत्र पर हम लोग आज प्रदर्शन कौन कौन कर रहे आया हैं। साथ में? हमारे साथ कई विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे पास राजस्व भी है और पंचायत राज सफाई कर्मचारी है और स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है और कलेक्ट्रेट के भी साथी हैं। तो विभाग तो लगभग सब हैं और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि लगातार हम इन मांगों को लेकर जो भी प्रदेश से आह्वान होते रहेंगे उन पर हम लोग क्रियान्वित करते रहेंगे। जनपद में सारे संगठन एक साथ लामबंदी के साथ आंदोलन करेंगे। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? भारत लाल श्रीवास्तव, जिला मंत्री पेंशनर्स एसोसिएशन रायबरेली। हम अपनी 22 सूत्री मांगों के संबंध में आज प्रदेश आह्वान पर ज्ञापन देने आए हैं। इसमें हमारी मुख्य मांगें हैं कि जैसे 1 जनवरी 2020 से जो डीए फ्रीज कर दिया गया है उसको बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, तमाम संस्थाओं की ज़मीनों का निजीकरण किया जा रहा है कि ये सब इन पर रोक लगाई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी। दीजिए, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? बीएन यादव,
संरक्षक राज्य कर्मचारी एकता मंच, हमारे ज़िले में राज्य कर्मचारी एकता मंच है, जिसके अंतर्गत ज़िले के सभी विभाग उसके बैनर के नीचे संगठित होकर के कार्य करते हैं। और चाहे वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी महासंघ हो, सारे इनके अंतर्गत जितने भी संगठन आते हैं हम सभी लोग संगठित होकर के एकजुट होकर मांगे क्या है? मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो जनवरी 2020 से डीए फ्रीज किया गया है वो बहाल किया जाए। 1 अप्रैल 2005 के बाद जो कर्मचारी सेवा में आए हैं उनको भी पुरानी पेंशन दी जाए, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और ये जो सरकार अपने घर की प्रॉपर्टी की तरह देश की सरकारी संपत्ति को बेच रही है, निजी हाथों में सौंप रही है, इसको जो है इसको रोका जाए, क्योंकि इससे इसका भविष्य यही होगा कि कल हम किसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम गिरवी हो जाएंगे, हमारा देश गिरवी हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है और ये किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, ये देश और देश के नागरिकों की संपत्ति है, इसे बेचा ना जाए। और साथ ही हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो भी सुविधाएं इन्होंने रोका है उन सभी को बहाल किया जाए। हमारी 22 सूत्री मांगे हैं, जैसा हमारे पूर्व के वक्ता भी कह चुके हैं। जी।